हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, फिर से आप लोग को इस नए वीडियो में वेलकम। ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन है, उसको लाजिम सब्सक्राइब करके रखना है और आपको लाइक भी करना है। अगर किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर करना चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ उसको शेयर करना ही है। तो दोस्तों, अब मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है, ठीक है ना। तो मेरा नाम है योगेश और मैं फ़िलहाल अभी दुबई में एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि सिक्योरिटी गार्ड में काम करने का फ़ायदा और बेफ़ायदा क्या क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्योंकि देखो, आप लोग सिक्योरिटी गार्ड का जॉब तो करते हो, करने के लिए सोच तो रहे हो, मगर क्या फ़ायदा होता है, सही है ना। क्या आपको बेफ़ायदा भी होता है, सही है। हर एक काम में ये फ़ायदा भी होता है, बेफ़ायदा भी होता है। तो इसलिए उसको भी जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ बस आपको उसका बेनिफिट ही देख लिया, एडवांटेज ही देख लिया, मगर डिसएडवांटेज पीछे का नहीं देखा तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। फिर बाद में वो परेशानी अपने ऊपर झेलना होता है ना, आ गई तो फिर मुसीबत हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हर चीज़ पहले संभाल के सुनना भी होता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। एक एक बात को समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, और अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि कैसा होता है, ठीक है ना। तो मैंने एक नोट बनाया है, सही है। पहले हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ दुबई सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ना। दुबई सिक्योरिटी गार्ड में फ़ायदा क्या क्या होता है, ठीक है। पहला नंबर में आता है इजी एंट्री जॉब, ठीक है ना। आप मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपको ज़्यादातर हायर एजुकेशन नहीं चाहिए, पढ़े लिखे भी नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है ना। आपको मतलब कि ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग आराम से काम कर सकते हो। आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, उससे ज़्यादा कितने भी पास हो, ठीक है ना, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आती है और इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, तो आपको ये जॉब डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा एडवांटेज, ये बहुत हाई डिमांड जॉब है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड दुबई में सबसे ज़्यादा डिमांडेड वाला जॉब है, तो आसानी से मिल जाती है। तो क्योंकि आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो ना, तभी डिमांडेड जॉब है। आपके एबिलिटी के ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो, ठीक है। तीसरा जो ये होता है कि सिक्योरिटी जॉब रिस्क ज़्यादा नहीं होती है, सही है। तो ज़्यादा आप जॉब लूज करने के लिए भी इतना नहीं होता है, ठीक है ना। फिक्स सैलरी एवरी मंथ, आपका पूरा महीना पक्का सैलरी होगा, ठीक है ना। मतलब कि एक ही हिसाब से आपका सैलरी आता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इन दुबई एंड अब्रॉड, आपको अगर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल चुका है, ठीक है, आपको एडवांटेज क्या होता है उससे आगे निकालने का, ठीक है ना। आपको एक्सपीरियंस करते करते आप सिक्योरिटी से सिक्योरिटी मैनेजर हो सकते हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो सकते हैं, ठीक है ना। एडवांटेज वो भी होता है। जैसे मानो ग्रोथ करियर ग्रोथ, ठीक है ना। प्रमोशन होता है, चांस टू बी अ सुपरवाइजर, सीसीटीवी ऑपरेटर और सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, आप लोग को फ़ायदा में आता है, ठीक है। और ये होता है कि और फ़ायदा भी सुनो मेरे हिसाब से, ठीक है। ये तो मैंने नोट बना के रखा था, ये मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया था, और मेरे हिसाब से सुनो फ़ायदा में क्या क्या बता रहा हूँ। आपको पूरा महीना अच्छा सैलरी मिलेगा, ठीक है। एक ही किस्म के पैसा मिलेगा। ये अभी आप सोचो कि आज आपको 2000 मिला, फिर दूसरा महीना कितना आएगा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेम ही पैसा मिलेगा, ठीक है। और आपका कम्युनिकेशन स्किल सही होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, किसी से होता है ना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने काम आराम से खुद कर सकते हो, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि कोई आ गया क्या बोलेगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग अगर आपके ड्यूटी में आप ईमानदार होकर काम करें तो आप लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कंपनीज में, ठीक है ना। मैंने कितना अरसा सुना भी है कि हाँ भाई ये सिक्योरिटी करता था इस जगह पे, अभी उधर से इसको अभी अब्रॉड भेज दिया, बड़े बड़े कंट्री में भेज दिया कंपनी से, आपका ईमानदारी, ठीक है ना। तो डिसएडवांटेज, बेफायदा क्या है, सही है, बुरा पक्ष क्या है इसका। आपको 12 घंटे, पहली बात तो यही आता है, सही है, 12 घंटे कभी स्टैंडिंग ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है, कभी सिटिंग ड्यूटी होता है, किसी का शिफ्टिंग भी होता है, कभी 4 घंटे खड़े रहना, 4 घंटे बैठना, 4 घंटे ऐसा। डे नाइट
आपको काम करना होता है, ठीक है। नाइट में 12 घंटा, मतलब सोने के टाइम में 12 घंटा काम करने लगे तो सोचो आप कितना मुश्किल होता है, ठीक है। फिजिकल डिमांडिंग, आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। आपको 12 घंटे खड़ा भी रहना पड़ेगा। पेट्रोलिंग मतलब कि आपको पूरा चक्कर भी लगाना पड़ेगा। किसी का छोटा ऑफिस होता है, छोटा में, किसी का बड़ा होता है जैसे एयरपोर्ट में, ऐसे राउंड मारने के लिए आपका होना पड़ता है, ठीक है। ये आपका फिजिकल। लिमिटेड सोशल लाइफ, आप लोग सुबह ड्यूटी आते हो, 12 घंटे करते हो, रूम में जाते हो, अंधेरा होता है, किधर जाओगे? सोशल लाइफ तो होगा ही नहीं। आप किसी से ना मिल पाते हो, हाँ मिल पाते हो काम के दौरान, सही है। उसके बाद बाहर घूमना फिरना तो बहुत मुश्किल आता है। आपका ये है कि लो से स्टार्टिंग सैलरी, ये बात बता देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड में सैलरी कभी भी इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। आपको जितना कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता है 2 साल तक उतना ही पैसा मिलता है। अभी कंपनी ने चेंज कर लिया, सैलरी सिस्टम बढ़ा दिया तो अलग ही बात है, ठीक है ना। मगर जो आपका कंपनी होता है उसी में वेदर कंडीशन में भी काम। वेदर कंडीशन मतलब कि अभी देखो दुबई में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 52, 53, 54, ठीक है। उस धूप में भी आपने अगर मेरा शॉर्ट में देखो, उस धूप में भी मैंने काम किया है। आपको 12 घंटे भी करना पड़ता है, कभी 6 घंटा भी करना पड़ता है, कभी 2 घंटे, ऐसा शिफ्ट भी होता है। धूप, बारिश, ठंडी, इसमें आपको काम करना ही। आप नहीं बोल सकते कि बाहर गर्मी है मैं नहीं काम कर सकता। मगर दुबई में एक रूल्स भी ये है कि आपको बहुत टेम्परेचर हाई होती है ना, उस टाइम में आपको एक लिमिटेड टाइम देता है कि इस दौरान बाहर काम करने के लिए मना है, सही है। इसका वो एडवांटेज भी है, सही है। तो बारिश में भी काम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। आउटसाइड मैंने बोला, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइड हो गया, उसमें बाहर हो तो बाहर ही बैठना पड़ेगा। ऑफिस साइड हो तो ऑफिस में जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस, सही है। आपका दिमाग की संतुलन थोड़ा खराब हो जाएगी कभी कभी चीज़ें भूलने लगते हो, सही है। तो कभी कभी आपको बीमार भी लग सकते हैं। जैसे कितनों को नाइट ड्यूटी में, नाइट करने 12 घंटे नाइट में बैठने की आदत नहीं होती है, वो होता है, ठीक है। जैसे अभी कोई अभी नाइट 1 साल तक नाइट किया, उसको इमीडिएटली डे में शिफ्ट कर दिया तो उसको भी बीमार लग सकती है, वो डिसएडवांटेज। और होता है कि आपको ज़्यादातर बेफायदा में क्या होता है कि आप 30 ही दिन ड्यूटी करना पड़ता है, सही है। अगर आपका लोकेशन अच्छा मिल गया तो आपको छुट्टी भी मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको बोल दिया कि नहीं आपको भाई 30 ही दिन ड्यूटी करना है, 30 डेज ही आपको ड्यूटी करना है, तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। आप बाहर किधर जा सकते हो, आप ड्यूटी से रूम, रूम से ड्यूटी, ऐसा करके आपका साल गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएगा, फिर यही होता है। तो करियर ग्रोथ में यही होता है कि आपको ज़्यादातर बनने को मिल जाए अपॉर्चुनिटी में, तो आप बन से हो टीम लीडर। उसके बाद टीम लीडर से थोड़ा ऊपर जाओगे तो आप बन सकते हो सीसीटीवी ऑपरेटर, और सीसीटीवी से ऑपरेटर से भी थोड़ा ऊपर जाना चाहते हो सिक्योरिटी सुपरवाइजर, ठीक है। इतना तक आप लोग का एबिलिटी से होता है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, अच्छे से काम कर सकते हो, सब कुछ देखते हो, 5-6 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हो, तो आप लोग सीधा सुपरवाइजर में भी कर सकते हो, एरिया सुपरवाइजर में भी कर सकते हो, सिक्योरिटी ऑपरेशन मैनेजर के रूप में भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने तो इतना बता दिया, ठीक है। बेफायदा भी फ़ायदा, मगर ये है कि आपको दुबई में एज ए सिक्योरिटी का जब जॉब करते हो ना, आप लोग, कैमरा एंगल थोड़ा सा गलत हो गया है ना। आप लोग अगर जॉब करते हो ना, तो आप लोग को हर किस्म के इंसान से मिलने के लिए वो चांस मिलता है। जैसे आउट ऑफ कंट्री वाले होते हैं, ठीक है ना, लोकल हो गए, हम जैसे अभी नेपाल से भी हो गए, इंडिया से भी हो गए, हर किस्म के आदमी से आप लोग को डील करना होता है, ठीक है। तो आप लोग हर चीज़ सीख सकते हो। आपका दिमाग कितना मेंटली प्रिपेयर है वो आराम से काम सीख सकते हो, उतना मुश्किल नहीं होता है। बस आपको अपने अंदर ऑनेस्ट काम करना चाहिए कि कंपनी को कभी भी अपनी तरफ से कंप्लेन नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप ईमानदारी से काम करो, अच्छे से काम करो, तो कोई भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है ना। और आप लोग सोचते हो कि अभी मैं थोड़ा बहुत, ये तो हो गया डिसएडवांटेज और एडवांटेज का बता दिया, ठीक है। आपको मैं थोड़ा बहुत मेरे मुझसे पूछा वाला सवाल पूछता हूँ, ठीक है। ड्यूटी में मोबाइल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? जैसे कि देखो भाई, ड्यूटी में मोबाइल यूज़ करना मिलता है, सही है। किसी लोकेशन, मस्ट वीआईपी लोकेशन में थोड़ा मुश्किल होता है, आप लोग को वॉकी टॉकी दे देते हैं, ठीक है। मगर आप लोग को रिपोर्ट करना होता है मोबाइल से ही, ठीक है ना। आप लोग को
कुछ टूट गया उसका रिपोर्टिंग करना होता है, कुछ इमरजेंसी हो गया उसका रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। ड्यूटी में मोबाइल चला सकते हैं मगर थोड़ा लिमिट से, ठीक है ना। तो उसके बाद होती है कि पासपोर्ट कौन रखता है। देखो पासपोर्ट तो कंपनी रखेगी, ठीक है ना। क्यों रखती है, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने अपना पासपोर्ट खुद के साथ रख लिया, ठीक है, गलती से किधर गुम कर लिया, आपने खो दिया वो पासपोर्ट, तो आपको फिर से खर्चा लगेगा बनाने में, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। इससे अच्छा कंपनी रखती है पासपोर्ट, उसके रिस्क में रखती है, ठीक है। मगर आपको जब जरूरत पड़ी वो लोग चुपचाप दे देते हैं, ठीक है। चुपचाप वो लोग आपको दे देते हैं, जब आपको जरूरत पड़े तब इमीडिएटली देते हैं, ठीक है ना। और पूछते हैं कि हाँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये कंपनी कैसा है, ये कंपनी कैसा है, वो कंपनी कैसा है, वो कंपनी कैसा है। तो भाई लोग प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जो जिस कंपनी का नाम लेते हो ना, उसका नाम पहले आप लोग गूगल पे टाइप करो, उसका रेटिंग देखो, उसमें लिखा होता है, सही है, उसमें आप लोग को क्लियर लिखा होता है कि इसी रिव्यू है, मैं नेपाली में बोलने लग गया, रिव्यू देखो उसका, सही है। उधर कमेंट भी आता है कि कंपनी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो आप लोग उधर भी देखो। उसके बाद हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। आपको पहले खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च करना होता है। जितना मेरे कंपनी के बारे में मुझे पता है, मैं दूसरा कंपनी को नहीं देखता, उस वो लोग अकोमोडेशन में मैं नहीं गया, मुझे खुद का पता होता है, ठीक है। और मैं जितना काम किया, जैसे काम होता है उसका मुझे पता होता है, ठीक है ना। तो एज के बारे में पूछते हैं भाई, आप लोग अगर 20 से ऊपर हो आराम से अप्लाई करो, हो जाता है, ठीक है। और बोलते हैं इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, ये तो भाई बस तुम्हें थोड़ा बहुत बोलना आना पड़ता है, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना ईपीटी टेस्ट कैसा होता है, जैसे अभी ईपीटी टेस्ट का भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप लोग को ऐसे लिखना होता है, थोड़ा बहुत आप लोग को मॉडल क्वेश्चन होता है, ठीक है, सिंपल ग्रामर। वो लोग बस आप फेल भी हो जाए वो लोग आपको 100% देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को बस वो लोग टेस्ट दे रहे हैं, मगर ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही गलत लिख दो और पास ना हो, ऐसा नहीं होता। आपको 100 में से जैसे होता है ना 10 नंबर का मार्क्स, 10 क्वेश्चन हो गए, आप उसमें से 4-5 भी मिला दो, सही आंसर दे दो, वो लोग सोचते हैं एक बार, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग का कॉन्फिडेंस। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस से जाओगे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से दोगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग जाओगे इंटरव्यू में, जाके ग्रीडिंग करोगे, हाई सर हाउ आर यू, ऐसा ऐसा, कि ओवर स्मार्ट में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। मैंने अपना तो बता दिया, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अभी कौन ड्यूटी कर सकता है 12 घंटा, जैसे कि कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग डेज में थोड़ा मुश्किल होता है, सही है, ग्रो अप होने में थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते यूज टू होने के लिए। जब आपका दिल लग जाता है, ठीक है ना, एक साइड पे लग जाता है, तो डेफिनेटली होता है। तो घबराने की बात नहीं है आप लोग को, सही है, आराम से आ जाओ। डिसएडवांटेज भी है, मगर आप लोग जब कंपनी में आओगे तो समझ में आएगा। तो यही था भाई आज का वीडियो, ठीक है। और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज अभी बता देता हूँ आपको। 12 घंटे काम करके रूम में जाओगे, रूम में जाके खाना बनाओगे, खाना बना के खुद लॉन्ड्री धोते हो, खुद लॉन्ड्री धोने के बाद आयरन करते हो। भाई इसमें बहुत किसी कंपनी में ये चलता है, ठीक है। खुद खाना बनाओ, खुद लॉन्ड्री का खुद करो, खुद आयरन लगाओ, सब कुछ खुद करो। सोने के लिए 3-4 घंटा 5 घंटा सो के फिर से उठ के फिर बैक टू नॉर्मल डेज ड्यूटी में आ जाओ। ये सब यही है कि सिक्योरिटी गार्ड में छुट्टी थोड़ा मुश्किल से मिलता है, मगर कितना कंपनी लोग दे रहे। बस अपना अंदर बिलीव करो। मैं बोलता हूँ अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करना है तो 2 साल के लिए आराम से करो। हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है आपको, हेल्थ एंड सेफ्टी का एक्सपीरियंस होता है, सही है। फायर सेफ्टी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, तो अच्छे से काम भी करोगे तो उसका भी नॉलेज होता है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में तो हर किसी को, डिसिप्लिन कैसा होता है, ठीक है, कैसे बोला जाता है, कैसे ग्रीडिंग किया जाता है, कैसे रेस्पेक्ट किया जाता है, झूठ को मतलब कि गलत को सही, मतलब कि मैंने भी थोड़ा गलती में, सही को सही गलत को गलत कैसे बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आता है, आप लोगों को सब कुछ पता होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को दिल चाहता है तो लंबा भी करो, मगर मैं बोलता हूँ 2 साल के लिए आराम से करो, ठीक है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप भी सोच के रखो, ठीक है ना। एक्सपीरियंस ले लो, हर चीज़ का ले लो, मगर थोड़ा अपग्रेड भी हो जाओ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरा भी ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया तो मुझे भी जाना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो और पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा।
नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।